हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर सीटेट के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको मैंने सीटेट की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जो आपके जो अभी ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उससे मैंने वहाँ से उसको डाउनलोड किया है और हम लोग इसको सॉल्व कर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर बिना अपना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। और फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आपने देखा होगा कि हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने क्या किया था, ग्राफ हमारे जो हिंदी के पद्यांश और गद्यांश होते हैं उनको सॉल्व किया था। हमने बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत जल्दी उसको सॉल्व किया है। तो आप भी वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं अगर आपको उसमें दिक्कत होती है। उसके बाद ही आपके जो 15 नंबर होते हैं हर सब्जेक्ट में, ये आपके होते हैं आपकी शिक्षण यानी कि पेडागोजी से। शिक्षण जो आपका शास्त्र है ना, उससे होता है। पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आपके हिंदी में, तो हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे हम इसको। एक अध्यापक कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को निर्देश देती हैं और शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं। अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रही हैं? यानी यहाँ पे क्या कर रही हैं, वो शिक्षार्थियों को निर्देश दे रही हैं। यहाँ पे आपको जो गौर करने वाला आपका वर्ड है वो क्या है, आपका निर्देश। और शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का सीधा सीधा अनुसरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब किस उपागम का प्रयोग जो आपकी शिक्षिका है वो कर रही हैं। यहाँ पर हम देखेंगे संरचनात्मक उपागम। संरचनात्मक उपागम आपका तब होगा उसमें जबकि बच्चा कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा हो, किसी चीज़ को संरचना कर रहा हो, किसी की रचना कर रहा हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम। देख लेते हैं इसको। उदारवादी उपागम। अब यहाँ पे जब वो निर्देश दे रही हैं सख्ती से, बच्चे सिर्फ अनुसरण कर रहे हैं, तो यहाँ पे उदारवादी जो आपका उपागम है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ। तो जैसे संरचनावादी उपागम नहीं हुआ, तो रचनावाद में यहाँ पे किसी चीज़ की रचना भी नहीं, बच्चे खुद से नहीं कर रहे हैं। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है जो कि आपका है सेकेंड, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम। यानी कि जो प्रतिक्रिया उनको दी जा रही है वो बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपका आंसर इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकेंड वाला। ओके। सस्वर पठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से किनके साथ की जानी चाहिए? यानी कि जो सस्वर वाचन होता है, सस्वर वाचन का मतलब होता है, आप छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, आप पढ़ते जा रहे हैं और बच्चे भी तेजी तेजी से जोर जोर के, चाहे फिर वो कोई पोयम हो या फिर कोई मतलब कहानी हो, इस तरीके से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हम किस मतलब इस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो देखेंगे इनके ऑप्शंस को, इसमें इन्होंने किस तरीके के ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सस्वर वाचन है वो छोटे छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, पोयम या कहानी खुद से पढ़ते जाते हैं और बच्चे उसके बाद क्या करते हैं, उसी को दोहराते जाते हैं, उसको कहते हैं हम वाचन, है ना। तो इसमें क्या है, छोटी कक्षाओं के, फिर इनको भी देख लेते हैं हम। बड़ी कक्षाओं के लिए नहीं, औपचारिक कक्षाओं के लिए भी नहीं है, छोटी कक्षाओं के उन कक्षा का पूरा नहीं करते, नहीं भाई, ये सबके लिए होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ओके। सुधा अपने विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती हैं। लेखन संबंधी यह गतिविधि क्या कहलाती है? यानी कि सुश्री जो आपकी कौन है, सुधा जी हैं, वो अपने विद्यार्थियों को एक लेखन देती हैं। तो वो क्या कह देती हैं, एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती हैं, लेखन संबंधी यानी कि विद्यार्थियों को एक विषय दे देती हैं, उनसे कहती हैं कि आप खुद से उसकी रचना करो। यानी कि ये क्या हो जाएगी, आपकी मुक्त रचना। यानी कि उनको निर्देशित रचना नहीं होगी, ये आपकी नियंत्रित भी नहीं कर रही, वो रचना पूर्व जैसा कुछ नहीं है। तो अपने क्या है, इसके एक विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए दे देती हैं, है ना, वो उनको कहती हैं अपनी मर्जी से लिखो, तो इसको कहते हैं हम मुक्त रचना करना। ओके। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2 इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है, सुश्री आशा अपनी कक्षा में नहीं वाले, ठीक है, नहीं वाले वाक्यों पर काम कर रही हैं। वही विद्यार्थियों को एक वाक्य देती हैं और विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे इसका नहीं वाला वाक्य बनाएं। सुश्री आशा अपनी कक्षा में क्या करा रही हैं? तो देखो, दोहराव वाली ड्रिल करवा रही हैं। तो दोहराव वाली ड्रिल तब होती ना जब वो सेम ही सेंटेंस उनको बनाने को देती। तो ये आपकी दोहराव वाली ड्रिल, ड्रिल का मतलब होता है नकल करवाना, है ना, प्रैक्टिस। जैसे बच्चों को बोर्ड पे कुछ लिख दिया और उसको उनको कह दिया कि आप उसको उतार लो, इस तरीके से होता है ड्रिल करवाना। रूपांतरण वाली ड्रिल, अब वो क्या कर रही हैं, रूपांतरण करवा रही हैं। यानी कि उन्होंने बच्चों को सिंपल यानी कि साधारण वाक्य दिए हैं और वो अपेक्षा करती हैं कि बच्चे इसमें क्या करें, इससे हमें निगेटिव यानी कि
नकारात्मक जो वाक्य है आपके वो बना के दिखाएं। तो उन्होंने क्या करा यहाँ पे, रूपांतरण वाली ड्रिल वो करवा रही हैं। ऑप्शन हमारा इसमें सही सेकंड हो जाएगा। फिर भी देखेंगे हम तीसरे को, पूरा करने की ड्रिल। अब पूरा कब होता है कि जब वो आधे आधे सेंटेंसेस लिख देती है और उसको पूरा करने के लिए करवाती, तो वो हमारा वहाँ पे हो जाता। प्रतिस्थापन यानी कि किसी के स्थान पर कुछ और यूज करने को बताती, तो वो वाली ये वाली ड्रिल हो जाती। तो आपका इसमें जो ऑप्शन है वो आपका सेकेंड इसमें सही है। ओके। श्री अली अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी श्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। यानी कि एक कक्षा है, उसमें एक टीचर हैं अली जी, वो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं एक पति पत्नी की दिनचर्या की। इसके बाद वो इस रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को सही गलत से जुड़ी गतिविधि कार्यपत्रक वर्कशीट पर करवाते हैं। ऐसा करके श्री अली अपनी विद्यार्थियों में किस कौशल की पुष्टि कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, आपके हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा को पढ़ने के आपके 4 कौशल होते हैं। कौन से होते हैं, LSR एंड W, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 कौशल से ही आप किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हो। हिंदी में इसको कहते हैं सुवोपाली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस तरीके से। तो उसमें ये क्या कर रहे हैं, ये श्रव्य रिकॉर्डिंग, यानी कि उन्होंने रिकॉर्डिंग बच्चों को सुनाई है और अब वो देखना चाहते हैं कि बच्चों का ध्यान कितना, अटेंशन कितना है। इस तरीके से वो उन्होंने उस चीज़ को बताया था उसमें। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको ये चारों कौशल आने ही चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, श्रव्य रिकॉर्डिंग को सुनाया है, और इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो श्रवण कौशल को अपने बच्चों में जांचना चाह रहे हैं कि उनका श्रवण कौशल किस तरीके का है। ओके। है आपका उपचारात्मक शिक्षण में, यानी कि जो आपका उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग जो होती है, उससे क्या होता है, उससे बच्चों को क्या हेल्प होती है। तो पढ़ेंगे हम इसके ऑप्शंस को। तो इसमें है आपका फर्स्ट, विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। बिल्कुल ही सही ऑप्शन है आपका। इससे क्या होता है, इससे हम बच्चों में जो दिक्कत होती है, जो उनका मतलब जो जहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, हम उसमें हेल्प कर देते हैं, जिससे कि उन्हें अपने कार्य को करने में क्या है, हेल्प मिल जाती है, सुधार हो जाता है। विद्यार्थियों को अधिक अंक मिलने के लिए हम कभी कोई काम नहीं करते हैं। विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे जाते, जी नहीं। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये ठीक ऑप्शन है, बट ये हमसे ये पूछा नहीं, हमसे उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पूछा है, रेमेडियल टीचिंग से। जिससे कि आपका क्या होता है, इससे आपका विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार लाने में मदद मिलती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। विज्ञापन की यह पंक्ति दिल मांगे मोर उदाहरण है। अब यानी कि पूछ रहे हैं हमसे कि आपका जो ये दिल मांगे मोर है, ये किसका उदाहरण है। तो ये किसका है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसमें नहीं है। संयुक्त स्वर आपके होते हैं, वो होते हैं ए, आई और ओ। ये आपके कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। तो ये आपके इसमें नहीं है। ओके। उसके बाद हम देखेंगे ये क्या कह रहे हैं हमसे, स्वर शैली। तो इसमें स्वर का भी ऐसा कुछ जिक्र नहीं करा गया है, विन्यास भी नहीं है ये। तो आपका एक ही ऑप्शन जब इसमें बचता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, शब्द संकेत परिवर्तन। क्या सही, कथन पढ़िए, जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रवाहशील पाठक नहीं बन सकते हैं। इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई है। यानी कि आपके जो बच्चे हैं, जब तक कि उनको मतलब एक प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में उनको सामग्री नहीं मिल, देखो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती है, इसका सीधा सा मतलब ये है। अब इसमें क्या है, ये क्या पूछे इस वाक्य में, किस प्रकार का पठन, यानी कि सरसरी दृष्टि से पठन, जी नहीं। या हमें बारीकी से पठन, या गहनता से पठन, या फिर विस्तार से। तो यहाँ पर बात किसकी करी गई है, विस्तार से बात करी गई। तो इस यानी कि इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका 4th नंबर का। ओके, यानी कि विस्तार से पठन होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, जब हम के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। तो आपका ये जो भाषा अर्जन उपकरण है, इसको कहते हैं LAD, यानी कि LAD। तो ये होता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है। तो इसकी बात जो करी है आपकी, किसने करी है, चॉम्स्की ने करी है, और ये आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपका जो यंत्र है ये किसने दिया है। चल, स्वर में उतार चढ़ाव क्या कहलाता है। यानी कि स्वर में जो आप उतार चढ़ाव, जैसे कभी स्लो बोलते हैं, कभी धीरे बोलते हैं, इस तरीके से जब हम बात करते हैं, जो स्वर में आपका उतार चढ़ाव है वो आपका क्या कहलाता है, स्वर शैली कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वर शैली। यानी कि ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा,
थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है? अब वैज्ञानिक जो कहते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक रीजन ही रहा होगा ना, इसीलिए तो वो कहते हैं हमसे। तो उनसे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, वैज्ञानिक रीजन नहीं है। इससे हमें खुशी मिलती, ये भी कोई वैज्ञानिक रीजन नहीं है। इससे भाषा की ध्वनियाँ जो हैं आपकी, वो क्या होती हैं, सीखने की शुरुआत होती है। बिल्कुल सही बात है। इससे भाषा की ध्वनि, जब छोटे बच्चों से बात करते हैं तो वो समझना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये ध्वनि आ रही है, तो किस तरीके से हमें रिएक्ट करना है। तो आपका इसमें ऑप्शन जो है थर्ड, इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे उनकी शब्द संपदा में सुधार। अभी भाई उसके पास शब्द संपदा है ही नहीं, तो सुधार कहाँ से कर लोगे आप? तो इसका ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है? यानी कि बच्चों की भाषा से निम्नलिखित में से आपका कौन सा संबंधित है? बोलना, हंसना, घर घराना। तो ये सारी चीज़ें किसके? बड़ों से भी संबंधित। तुतलाना, बच्चे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे तुतला के बहुत ही प्यार से बात करते हैं, तो ये उनकी भाषा से संबंधित है। ओके, अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्री गुरमीत अपने विद्यार्थियों को कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती हैं, उनसे इस महामारी पर कुछ वाक्य लिखवाना चाहती हैं। सुश्री गुरमीत को क्या करना चाहिए? उन्होंने श्याम पर जो भी लिखा है उसे अपने विद्यार्थियों को कॉपी में लिखने के लिए कहें। भाई क्यों नकल क्यों करानी है? उनको विद्यार्थियों को अपना दिमाग खुद से भी तो यूज़ करना चाहिए ना। अपने विद्यार्थियों से अपनी कॉपियों में इसकी इमला बोलें, क्यों बोलें भाई? बच्चों को अपना लर्निंग बाई डूइंग से सीखने दो ना। विद्यार्थियों से कहें कि घर से अपने माता पिता और बहनों की मदद से। क्यों भाई? फिर टीचर किसके लिए है वहाँ पे? तो इसका जो ऑप्शन एक ही बच रहा है, देखेंगे इसको। विद्यार्थी से कहें कि महामारी के दौरान हुए अपने अनुभव साझा करें और मुख्य अभिव्यक्तियों को श्याम पट पर लिखें। एक बेहतर वे होगा बच्चों से उस तरीके का, मतलब यानी कि उनके बारे में जानने का, उनकी समझ के बारे में समझने का। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखेंगे हम। सुश्री ईसा कक्षा 2 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाती हैं। चित्र दिखाने के बाद वह ऊंची आवाज में स्पष्ट रूप से उसका नाम बताती हैं। तो वो यहाँ पर क्या करने का प्रयास कर रही हैं? हम देखेंगे अपने विद्यार्थियों को नई वस्तुओं को देखने में मदद कर रही है। सिर्फ देखने में मदद नहीं कर रही हैं, अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती हैं। वो क्या करती हैं? बच्चों को चित्र दिखाती हैं और चित्र दिखाने के बाद में उनका नाम तेज से बोलती हैं, जिससे कि बच्चे को समझ में आए, उन शब्दों को वो सीख सके। अपनी चित्रकारी का कौशल भाई अपनी चित्रकारी बच्चों को क्या ही दिखाएंगे हम? अपने विद्यार्थियों को पढ़ना सीखने में, पढ़ना जब उनको आ ही जाएगा, तो अभी वो क्या है, अभी वो चित्रों के माध्यम से बस उनको नए वर्ड से सिखाने का प्रयास कर रही हैं। चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। यानी कि इसमें क्या पूछा गया है? सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है, यानी बच्चों के दिमाग में जो भी सामग्री होती है, जो भी उनकी पहले की नॉलेज होती है, उसके बारे में वो क्या है, जीन प्याजे ने हमें इस टर्म को दिया है। तो इसमें क्या बताते हैं? स्कीमा उनके बन जाते हैं। तो इसमें क्या बताया है उन्होंने कि जो अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। तो इसका जो आंसर आपका होगा, यानी कि उसके पास स्कीमा पहले से होता है और जो वो न्यू नॉलेज गेन करते हैं वो उसको उसमें जोड़ते चले जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन होगा इसमें कौन सा? थर्ड, यानी कि स्कीमा इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा और नमस्कार, जय हिंद।